आपने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों को बहुत बार सुना होगा, या कहें कि मुसलमानों द्वारा की जा रही इस तरह की घटनाओं को अपने आसपास या टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से कभी ना कभी जरूर देखा होगा। भोपाल में लव जिहाद की बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है, जहां पर लैंड जिहाद का मामला एक बार फिर सामने आया। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस तरह का जिहाद सामने आया है कि जो आपने पहले ना कभी शायद देखा होगा और ना ही शायद सुना होगा। ये है किन्नर जिहाद। ये शब्द भले ही सुनने में नया हो सकता है, लेकिन भोपाल के हिंदू पीड़ितों ने मुस्लिम किन्नरों पर जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं। बीते दिन इन आरोपों को लेकर सैकड़ों हिंदुओं ने डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना को लेकर जब हमने उन पीड़ित किन्नरों से बात की जिनका न सिर्फ धर्मांतरण कराया गया बल्कि उन्हें गौमांस खाने तक को मजबूर किया गया। ऑप इंडिया से बातचीत में पीड़ित किन्नरों ने कई ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। हमने सबसे पहले किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास से बात की। पहले आप उनकी बात सुनिए क्योंकि वह इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। किसी भी मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए जेब पर सबसे बड़ा बोझ होता है अचानक आने वाला मेडिकल बिल का खर्च। लेकिन इससे देश के लोगों को सिक्योर करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना लाई गई थी। आज आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत सबसे तेजी से काम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है। आयुष्मान योजना का डैशबोर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक इसके तहत 5.6 करोड़ लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं और यूपी की योगी सरकार ने ये इंश्योर किया है कि कहानी सिर्फ यहीं तक न रुके। और आपको पता है कि इससे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने अपना पैसा बचाया है? अब तक लगभग 74 लाख लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों ने 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज कराया है। जिन कैंसर जैसी बीमारियों के चलते लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते थे, घर बिक जाते थे, उसके लिए भी 4200 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। योगी सरकार अभी भी इस योजना की कवरेज बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और आयुष्मान कार्ड की वजह से हमारा ऑपरेशन हो पाया, नहीं तो हम कहाँ हो पाता कि हम 3-4 लाख रुपए लगा के ऑपरेशन। आयुष्मान कार्ड के बारे में कैसे पता चला? ये कैंप लगा था सीपुर में। आयुष्मान कार्ड मोदी जी का एकदम शुक्रिया अदा किया। हम लोग तो गए थे मिलने के लिए, फोटो भी रखे हुए हैं। जैसे आपको फायदा हुआ आयुष्मान कार्ड? जी। आपने और लोगों को बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में? हाँ, सबको पता है। जहां कुछ राज्यों ने एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू तक नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के करोड़ों नागरिकों का जीवन आसान किया है। सच्चाई ये है कि ये ना तो कोई सुरैया हाजी का मैटर है, न ये किसी का पर्सनल मैटर है, ना मेरा व्यक्तिगत मैटर है। ये राष्ट्र हित का मैटर है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है और ये किन्नर जिहाद का मैटर है जी। क्योंकि पूरे देश में किन्नर जिहाद जो है आज जो है बहुत बड़ा नासुर बन चुका है और ये जो है लव जिहाद से भी बड़ा ये जो है जिहाद है। क्योंकि लव जिहाद तो सिर्फ देश के अंदर हो रहा है, ये तो जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ चल रहा है और इसका हमारे पास में सारे एविडेंस है। हम शासन प्रशासन को इसका दे चुके हैं। आरोप भले ही किन्नरों की मुखिया सुरैया हाजी पर लग रहे हों, लेकिन सुरैया हाजी के साथ बाहर के जिहादी गैंग भी अब उनके साथ काम कर रहे हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन कराने और उनके धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पूरे ये जो गिरोह चल रहा है, जो नेक्सस चल रहा है, इसमें केवल सुरैया हाजी की भूमिका है, सुरैया हाजी की, या फिर कोई बाहर की भी ऐसी शक्तियां हैं जो यहाँ पर आपके यहाँ पर या अन्य जगहों पर भी काम कर रही है पूरे एक संगठित तरीके से? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे देश में एक सिंडिकेट काम कर रहा है जी। इसका एपी सेंटर है मालेगांव। मालेगांव नहीं, हाँ मालेगांव जी, है ना जी। और मालेगांव से ये सब चल रहा है, जिसको हम छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं जी, है ना। तो यहाँ से ये सब ऑपरेट होता है और इसके तार जो है पूरे देश के अंदर जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा एक मामला है जो ये सब मीडिया में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। ये तो शासन को, हम प्रशासन को सौंप चुके हैं सब बातें जो है। अब शासन प्रशासन अपने स्तर पे काम करेगा। आपको कैसे पता चला कि किन्नर जिहाद हो रहा है? क्योंकि ये जो खबर आई है वो भोपाल से आई है। ऐसा है कि मैं 20 साल से इस समाज के लिए काम कर रहा हूँ और 20 साल से मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ देश के अंदर जो इनके बीच जाना आना रहना, इनकी आवाज उठाना, ये सब काम कर रहा हूँ। और 2016 में मैं जो है उज्जैन में मैंने
किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी, जी है ना। तो 13 अखाड़े देश में थे, 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा जो मेरे द्वारा स्थापित किया गया 2016 के उज्जैन कुंभ में। ये सारे आरोप आपके मुसलमान किन्नरों पर हैं? देखिए, ये मुसलमान किन्नरों पे ये आरोप नहीं है, ये मुसलमान किन्नरों में जो जिहादी मानसिकता के जो किन्नर है, जी, क्योंकि 5 उंगली तो बराबर होती नहीं है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, जी, हाँ। और हिंदू किन्नर जो है वो तो बेचारा देखिए, कभी न तो उसने आतंकवाद में पड़ा, आज पूरे विश्व का आप रिकॉर्ड उठाइए, कभी कोई हिंदू ने किसी जगह, किसी देश में, किसी कंट्री में, भारत में कभी आतंकवाद किया है क्या? ये जितना पूरे वर्ल्ड में चलता है, इन्हीं लोगों के, इस्लाम वालों ही के द्वारा जो है ये सब चलते हैं, जिहाद के कार्यक्रम और सारे जो है। तो यहाँ भी कुछ इस टाइप के मानसिकता के लोग हैं। मैं सारे मुस्लिमों के लिए नहीं कह रहा हूँ, न सारे मुस्लिम किन्नरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ जिहादी किन्नर है जो जिहादी मानसिकता के लोगों से प्रभावित होकर के इस षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। ऋषि अजय दास डरावनी तस्वीर हमारे दिमाग में डालते हुए यह बताते हैं कि जहां मुस्लिम किन्नर रहते हैं उन डेरों में कोई जा नहीं सकता, यहां तक कि पुलिस भी नहीं, और यही डेरे अब बांग्लादेशी आतंकियों का अड्डा बन चुके हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक मामला है, और वो इसलिए है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ये पूरा देश, कि इनके जो डेरे और दिहार जिसको ये कहते हैं, जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ डर के मारे ना तो पुलिस जाती है, ना आम जनता जाती है, उनका प्रवेश निषेध है। वहाँ कौन कौन आतंकवादी बैठा हुआ है, वहाँ कितने असला बारूद पड़े हुए हैं, वहाँ क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, जनमानस तो जानता नहीं है। तो आज की तारीख में आतंकवाद की गतिविधि के लिए सबसे बढ़िया और सुरक्षित ठिकाना जो है आज इनके डेरे बन चुके हैं, जो है इसके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान देता नहीं है। आपने एक आरोप और लगाया है कि यहाँ इनके भेष में या इनके बीच में बांग्लादेशी भी रहते हैं, है ना। अभी आपको मुंबई में कई बांग्लादेशी पकड़ा है, दिल्ली में तो इतना बांग्लादेशी किन्नर को भेष में घूम रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं तो लिस्ट जारी कर सकता हूँ जब चाहे तब, जो है। हमने इन आरोपों को लेकर उन हिंदू पीड़ित किन्नरों से बातचीत की जो कि काजल ठाकुर और प्रभा पटेल हैं, जिन्हें मुखिया सुरैया हाजी ने पहले मुसलमान बना दिया था, हालांकि अब उन्होंने घर वापसी कर ली है। सुनिए काजल ठाकुर और प्रभा पटेल की जुबानी कि वह मुसलमान बनने की प्रक्रिया पर क्या कहते हैं। कैसे मुसलमान बनाया आपको? ये ऐसे बरगलाते थे मुझे कि कुछ नहीं रखा, तुम लोग है ना ये बुद्धों की पूजा करते हो, तो पुतलों की पूजा करने में कुछ नहीं है। जब मानो विष्णु भगवान, जब जो धरती पे सुरैया हाजी का कहना था कि जब जिनने धरती पे इंसान ने जन्म लिया है, जैसे कृष्ण भगवान को पूज रहे हैं तो राम भगवान को पूज रहे हैं, तो कह लगे ये तो इंसान थे, इनने धरती पे जन्म लिया है तो ये तो इंसान थे, तुम इंसानों की पूजा कर रहे हो डायरेक्ट, है ना। कह लगे अल्लाह मियाँ से जुड़ो, अल्लाह मियाँ का कोई रूप नहीं बना गया, ये तो इंसान पुतले बनाकर खड़े करते हैं और तुम उन पुतलों के आगे शीश झुकाते हो, तुम्हारा धर्म पक्का नहीं है, ये पक्का नहीं है, वो पक्का नहीं है, ऐसे कहते थे। और मांस खिलाने के बाद जब जो किन्नर खाने लगे, करने लगे, जिन दोनों ने धर्म बदल लिया, तो ये फिर ये भी टॉर्चर करती थी, सिंदूर लगाए रोरी का, मांस खाए घोड़ी का। घर में आते थे तो ये कहती थी कपड़े उतारो, पठारी सूट पहनो, सफेद मतलब सफेद कपड़े पहन के नमाज पढ़ो। अभी नाम क्या है आपका? अब मेरा काजल ठाकुर मेरा नाम, मैंने वापसी मेरा कर लिया है, और मेरा इनने आधार कार्ड जावेद नाम से बनवाया था, इनका आधार कार्ड रशीद नाम से बना है। जो ये हज करने गई थी मुझे भेज रही थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रही थी, तो मैंने डिले डाल दी थी कि अभी नहीं जाऊंगी, अभी मेरे को अभी गुरु में ये सब करती हूँ, बस्ती जाके ये करती हूँ, मैं जब जाऊंगी तो मैं अच्छे से ही है ना पूरा करके जाऊंगी, अभी मुझे नमाज पढ़ने सीखने दो, ये करने दो, ऐसा करके मैं टालती रही इनको। हम लड्डू गोपाल लेके आए, हमारे घर में भगवान की मूर्ति हम चुपके से ऊपर पूजा करते थे, तो उनको ऊपर आने के बाद उनको लात से फेंक देती थी, मारती थी उनको, बोले इनसे खाना मांगो ये देंगे तुम्हें, हम 4 दिन खाना नहीं दे रहे। आपको मुसलमान बनाने के बाद में क्या नाम दिया था आपको उन्होंने? मेरा नाम आलिया जान बना दिया था उन्होंने, आलिया जान। अब सवाल यह कि आखिर कैसे हिंदू किन्नरों को मुसलमान बनाने का खेल खेला जा रहा था। इस पर ऋषि अजय दास ने उन बातों को सामने रखा जिससे धर्मांतरण का काला खेल उजागर हुआ है। सुनिए। जो काजल किन्नर जो उनके पास बचपन से रह रही थी, है ना, वो उसका नाम जो है स्वीटी था, उसका जो है पुराना स्वीटी नाम था उसका बचपन का, जो है वो हिंदू किन्नर है ना, काजल ठाकुर जो है।
काजल ठाकुर थी, वो उसको जो है उसका जावेद खान के नाम से जो है आईडी इसने जबरदस्ती बनवाया जो है, और इसको कहा कि तुझे हज करना पड़ेगा। इसने हज करने के लिए मना किया तो इसको मारा पीटा। तो आज वो हमारे पास में सारे वो कार्ड और आधार कार्ड और सब हमारे पास अवेलेबल है, उनने सब मीडिया को दिखाया है सारी चीजें जो है। अति का अंत बुरा होता है सर। देखिए, जब इन्होंने क्या बोलते मेरा धर्म परिवर्तन कराया और लोगों का कराया, और इनने शिल्पा तिवारी का धर्म परिवर्तन कराया, आशा किन्नर का धर्म परिवर्तन कराया, कई किन्नरों का। जैसे क्या बोलते हैं ना, इसका जारी था जो हमारे साथ अभी मीडिया में जो बोली है बिरबा पटेल, इनका जारी था धर्म परिवर्तन कराना, नमाजें पढ़वाना और रोजे रखवाना, ये सब साक्ष्य मेरे पास। आरोप तो यहाँ तक है कि हिंदू किन्नरों की मौत के बाद सुरैया हाजी उन्हें हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं करती थी, बल्कि मुसलमानों की तरह ही उनके शवों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। मेरे पास इनने जो मुस्लिम मुझे किया था वो भी आधार कार्ड है, इन्होंने नमाज पढ़वाई थी उसकी भी फोटो है ना, और ये गौ मांस वगैरह शिकार के नाम से खिलाते थे, है ना, जो सुरैया हाजी है। और इसका 7 सालों से यही चल रहा है, जब से इसने गद्दी संभाली है किन्नर समाज की, जब से ये यही बोल रहा है। मतलब सारे जितने हिंदू किन्नर हैं सबको ये मुस्लिम बनाता जाता था। तो अभी और आज तक एक भी किन्नर को इनने जलाया नहीं है, हर किन्नर को इनने क्या बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन कराया है, दफनाते हैं। सब किन्नरों को इनने क्या बोलते मुसलमान ही बनाया है और मुसलमान तरीके से ही दफनाया है। इस बीच हमने अखाड़े के संस्थापक और किन्नरों से भी यह पूछा कि आखिर जो किन्नर पैसे मांगते हैं फिर उन पैसों का ये करते क्या हैं। सुरैया हाजी के पास में जो पैसा इकट्ठा होता है, आप लोग जो मांग करके उनको इकट्ठा करके देते हैं, तो उस पैसे का क्या होता है? वो पैसा टोटली तरीके से मुसलमानों के काम आ रहा है। टोटली तरीके से ये मदरसों में मस्जिदों में मदद करती है। जो हम हिंदू घर से दाल चावल लाते हैं वो दाल चावल तक मदरसे पहुंचाए जाते हैं, है ना। और जो हम किन्नरों को अनुशासन देकर बोला था कि तुम लोगों के लिए है ना मैं मंदिर बनवाऊंगी, तो मंदिर तो बनवाया नहीं इन्होंने। और क्या बोलते हैं ना उस जगह पे हम लोगों से सबसे चंदा करवाया। हम लोगों ने 6 महीने बहुत कठिन परीक्षा बिताकर इसको 3 करोड़ रुपए दिए। इसने क्या बोलते हैं ना वहाँ पे मंदिर तो बनवाया नहीं, वहाँ ये मदद आ रही है। क्योंकि जो गादी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास में ये सब कमा करके इनके शिष्य ला करके देते हैं, इनके पास अथाह पैसा है जिसका जो है ये दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि इनके बाल बच्चे तो है नहीं जो है, तो इस पैसे का ये करेंगे क्या। तो इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और ये जो है टेरर फंडिंग से लेकर के तमाम प्रकार के इस्लामिक गतिविधियों में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एक माफिया की तरह ये पूरे देश के अंदर जो है एक काम चल रहा है। अब ये मात्र सिर्फ भोपाल का मुद्दा नहीं है। 2014 में इन्हीं के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो समानता का अधिकार दे चुकी है जी। जो स्त्री को अधिकार है वही पुरुष को अधिकार है, वही किन्नर को अधिकार है। तो जो नियम और लागू होते हैं स्त्री पुरुष पे, वही नियम इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। इन पे भी टैक्स लगना चाहिए, इनकी भी बेनामी संपत्ति की जांच होना चाहिए। और ये सारी चीजें, जब ये देश से जमींदारी प्रथा समाप्त हो चुकी है तो ये कैसे, किस संविधान में लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र आपका है, वो क्षेत्र, ये स्टाम्प पे लिख करके इनके जो है ये हाजी नमाजी जो है जो गद्दियों पे बैठे हैं ये लिख देते हैं कि भाई ये शहर इनका, ये शहर उनका, ये गली इनका, ये मोहल्ला उनका। तो ये तो संविधान के विरुद्ध है सारा। जिस किन्नर समूह के मुखिया सुरैया हाजी पर किन्नरों को सही राह दिखाने और उन्हें सही मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी थी, वही मुखिया किन्नरों के जीवन का सबसे बड़ा विलेन बन गई। जिस गिरोह पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें सुरैया हाजी की भी कोई भूमिका है? इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या? इसकी तो इतनी बड़ी भूमिका है कि ये व्यक्ति मदरसे मस्जिदों में पैसे देता है जी। ऊपर से जो है ये व्यक्ति देखिए कि इसने यहाँ टार्चर रूम बना रखा है, इसने मारा है लोगों को, हिंदू किन्नरों को टार्चर किया है, उनके शरीर पे निशान दिखाए गए हैं किन्नरों ने जो है, और इनको मांस खाने पे मजबूर किया गया है, इनको कलमा पढ़ने पे मजबूर किया गया है और नाना प्रकार के इनके साथ में अत्याचार किए गए। इसके तो जिंदा सबूत हजारों है ना, एक आध दो हो तो मैं बता सकूं। इन आरोपों को लेकर हमने किन्नर की मुखिया सुरैया हाजी से भी बात की
तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिसने मेरे ऊपर इनने आरोप लगाए हैं दरअसल झूठ लगाए हैं। ना तो मैंने किसी को मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना मैंने किसी को नमाज पढ़वाने की, ना मैंने कलमा पढ़वाने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा में इनका ना कुछ प्रूफ हो, कुछ हो तो सबूत हो तो वो दें। तो क्या आपने काजल ठाकुर का धर्म परिवर्तन कराया था? नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ है, ये बकवास है। सिर्फ एक मुझसे इलाका छीनना चाहते हैं, मेरी संपत्ति मुझसे छीनना चाहते हैं। जो मेरी संपत्ति है उसको हपड़ाना चाहते हैं, उसको ऐसा में लेना चाहते हैं। मेरी ऐसा में अपनी जो मेरी गुरु की गद्दी थी जी, वो गद्दी लेना चाहते हैं, इलाके लेना चाहते हैं। बस इस बात के ऊपर विवाद है। अभी आपने एक बात कही कि किन्नरों की कोई जाति नहीं होती है, तो क्या किन्नरों का कोई इलाका भी होता है? हाँ, इलाके होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम से इलाके होते हैं। जो इलाके ऐसा में हम लोगों में हो जाते हैं, वो इलाके के अंदर कोई नहीं जाते। पुलिस प्रशासन ने इलाका तय किया है जहाँ पर आप काम करते हैं, या आपने तय किया है कौन कहाँ पर कैसे काम करेगा? ये हमारी बिरादरी करती है जी। हालांकि इलाके को लेकर विवाद की बात पर किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास कहते हैं कि यह विवाद इलाके को हड़पने या बंटवारे का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। देखिए, क्षेत्र का यदि ये विवाद होता तो मुझे एक बात बताइए कि एक हिंदू किन्नर का पासपोर्ट जो है या उसका जो आधार कार्ड है वो मुस्लिम किन्नर का क्यों बनाया जाता, ये बताइए मुझे। जी। तो ये क्षेत्र का विषय नहीं है, ये धर्मांतरण का विषय है। बेचारे हिंदू किन्नर परेशान इसलिए है क्योंकि वो देवी देवता को पूजना चाहते हैं। अब आप एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ईद और रमजान पे तो मांगते नहीं है जी, मांगते तो होली दिवाली पे है ना। सारे त्योहार जो है हिंदुओं के ये मांगे जाते हैं। पैसा तो हिंदू देता है इनको। इस्लाम में तो इनको मुखन्नस और ख्वाजा साय कहा गया है। इनको किन्नर शब्द इस्लाम में इनके लिए नहीं है। किन्नर शब्द हमारे धर्मशास्त्र में है, जिनको उपदेवता कहा गया है। तो पहली बात तो इनका सिरे से मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मगर चलो ठीक है कि भाई एक ईश्वर ने जो है उनको एक ऐसी जगह जन्म दे दिया और ऐसी योनि में जन्म दे दिया है कि इनकी मजबूरी है बेचारों की कि अपने उदर पोषण के लिए मांग रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम किन्नर मांग रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ जुड़ करके इस टाइप का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, लड़ाई उस बात की है, ये एरिया की लड़ाई नहीं है। इस खबर से एक बात तो साफ हो जाती है कि जिहाद का खेल अब लव और लैंड तक सीमित नहीं रहा है। अब मजहब के नाम पर डराने वाले कट्टरपंथी अपनी जिहादी सोच को फैलाने के लिए किन्नरों का भी सहारा ले रहे हैं। बता दें कि वैसे तो देश में पारंपरिक रूप से 13 अखाड़े हैं, लेकिन वर्ष 2016 में उज्जैन में लगे कुंभ मेले में ऋषि अजय दास के द्वारा एक किन्नर अखाड़े की शुरुआत की गई थी, जिसे महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में साधु संतों ने प्रमुखता से पूरा सम्मान दिया और उन्हें प्रमुखता से आगे भी रखा। तभी से अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास पूरे देश में किन्नरों के हित की और उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है केशव मालान और आप देख रहे थे ऑप इंडिया।